जो इश्क है लाफानी है, लाजवाल जज्बा है, इसमें कोई कैद नहीं है और आज दिन तक कभी किसी ने इन जो इश्क और मोहब्बत के हवाले से किरदार हैं उनका किसी ने शजरा नसब पूछा हो। ठीक हो गया। वो अलग बात कि जब इंसान इसमें होता है शजरे पे वो कर रहा होता है, गालिब ने कहा था 100 साल से है पेशा आबाए सिपा गरी, मुझे 100 साल से है पेशा आबा सिपा गरी, कुछ शायरी नहीं ज़रिए इज्जत मुझे। ठीक हो गया। अगला शेर भी इसी के है, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, मात शिकस्त। मुझे अब याद आ रहा है कि मुझे लगता है कि वो शाहरुख खान ने ये शेर पढ़ा था, ये वाला शेर पढ़ा था, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हर मुकाबले में, हर जगह पे, क्रिकेट है, कोई भी खेल आप ले लें, कोई सियासत को ले लें, किसी भी आप स्टूडेंट्स बैठे हैं किसी कंपटीशन में कि मेरे नंबर ज़्यादा होंगे जी, उर्दू में हार जीत होनी है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है, शायर कहता है जो इश्क है ना, इसमें बाजी लगाने वाला कभी हारता नहीं है। जीतो या हारो कर, जीत गए तो क्या कहना, कामयाब हो गए तो फिर तो कोई उसका नहीं है ना, पुरसाने हाल और उसका म्यार और उसकी सोच उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन शायर कहता है हारे भी तो बाजी मात नहीं, हार भी गए तो शिकस्त नहीं है। रांझा अपने इश्क में कामयाब नहीं हुआ, मजनू सहरों में भटकता फिरा, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सहरों में वो जो है ना भटकता फिरा। अच्छा, तकलीफी रांझा भैंसी चराता रहा सारी जिंदगी, हार का सवाल ही नहीं है, हार का सवाल ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं जो फैज़ की साहब की ज़िंदगी के हवाले से अगर इस शेर की तशरीह देखें तो फैज़ साहब ने क्या किया है, वो इस मुल्क में कानून की हकीकी हुक्मरानी नहीं ला सके और हत्ता के 47, 47 और 84, 84 कितने बन गए, 34 और 3, 37 साल वो स्ट्रगल करते रहे। तो गोया कि नहीं ला सके तो हार गए, नहीं हारे। ये यहाँ पे अगर हम इश्क को लें ना मफहूम में, नज़रिया में, तो फैज़ साहब हारे नहीं हैं। नज़रिए कभी नहीं मरते, नज़रिए ज़िंदा रहते हैं, वजूद इंसान का ख़त्म हो जाता है। नज़रिया आज भी, सुकरात मर गया नहीं मरा, उसने आज भी बगावत की, जब भी कोई की जाती है बगावत हो या कोई स्टेटस को रवायात को तोड़ता है तो वो सुकरात को अपना इमाम मान रहा होता है। तो नजरिए की जब है ना कोई सोच है, अपनी सोच और फिक्र की, सच की बात है तो वो कर दो भाई, उस पर कोई कंप्रोमाइज्ड नहीं है। डन हो गया। इस शेर दोनों में ना, इस जहाँ पे है ना नाम और नस्ब शजर आशिक, इस आशिक चौथे और पांचवें शेर दोनों में समझ लें कि हमने क्या करना है, एक तशरीह करनी है इश्क मोहब्बत। ठीक हो गया। प्यार को भी ऐड कर लें जी इसमें। इसके हवाले से है कि इश्क प्यार मोहब्बत में क्या होता है, दो चीज़ें। एक तो कोई पूछना नहीं है कि इसका चाचा मामा कौन था, प्यो दादा कौन था, कोई भी इश्क कर सकता है, कोई भी प्यार कर सकता है, कोई भी। दूसरी जो हम तशरीह लेंगे वो नजरिया के हवाले से, नजरिया, फिक्र, मकसद। ठीक हो गया। इवन कि तीसरे शेर में भी जिस दर्ज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान, ये तीनों में जो चीज़ है नजरिया, फिक्र, मकसद, जो जिस नजरिए, फिक्र और मकसद के तहत कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी स्ट्रगल कर सकता है, कोई भी हकीकत और कानून और इस इंसाफ के लिए जान दे सकता है जी, उसके लिए स्ट्रगल कर सकता है, उस पर कोई ममानियत नहीं है। चाहे जिसका कोई गरीब है, अमीर है, दौलतमंद है, मस्कीन है, फ़कीर है, बादशाह है, कोई भी कर सकता है। यही वजह है कि जिन बादशाहों ने भी टीपू सुल्तान को क्यों लोग प्रेफर कर रहे होते, हार गया था ना, फिर भी हीरो है। क्यों हीरो है? घर जीत गए तो क्या कहना, वो तो छोड़े हैं, लेकिन हारे भी तो बाजी मात नहीं। शिकस्त हो गई थी टीपू सुल्तान को, लेकिन क्या है, आज भी हीरो है, लड़ा है। इमाम हुसैन
आज भी हीरो हैं। वक्ती शिकस्त ज़रूर हुई है, आज भी हीरो हैं। ठीक है, आज भी यजीद पे लानते भेज रहे होते हैं। इमाम हुसैन के लिए लोग आज भी जो उनके नाम पे के क्या कहते हैं माला जपते फिर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं। और ये क्या है? ये इश्क है, ये नज़रिया है, ये सोच है, ये मकसद है।